हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनमर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 पढ़ेंगे फूड के बारे में। तो फूड के चैप्टर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट की वर्ड हैं उसको हम कलेक्ट करेंगे। इसमें इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या जानेंगे, उस वर्डों से थोड़ा सा एक बारी कनेक्टेड हो जाएं, उसके बाद चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है। और मैं इस चैप्टर को समरी बेस्ड पे समझाऊंगी, जो कि पूरा चैप्टर रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से क्या होगा कि मोटा मोटा जो हेडिंग है उनके बारे में समझाते चलूँगी और एक जनरल आइडिया लगता चलेगा। वो चैप्टर ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा। चलो, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फूड्स के बारे में, फूड्स क्या होता है, फूड के बारे में जो होगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ फूड जानेंगे, फिर फूड वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फूड वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंग्रेडिएंट क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स जानेंगे क्या होता है ये। इंग्रेडिएंट्स के बारे में फूड मटेरियल एंड सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। एज यूजुअल यहाँ पे दिखाई देगा तुम लोगों को फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स अच्छे से जानेंगे, इंग्रेडिएंट क्या होता है, और फूड आइटम जिनमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे अच्छे से। फिर क्या जानेंगे, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज जानेंगे। देखो, ये है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल समझ रहे हो, मटेरियल्स क्या होते हैं। मटेरियल्स, जब कई सारे मटेरियल्स किसी पर्टिकुलर डिश के लिए हम लेते हैं तो वही मटेरियल्स इंग्रेडिएंट कहलाता है। तो वो जो मटेरियल होता है उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो हम इसमें वो सोर्सेज भी जानेंगे, है ना। अगर मान लो सोर्सेज तो डेफिनेटली दो ही है, एक तो एनिमल है, एक प्लांट्स है। तो अच्छे से डिटेल में समझेंगे। द एनिमल जो होता है एज मतलब एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड क्या क्या हो सकते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं प्लांट के पार्ट्स होते हैं एज ए फूड क्या क्या, तो हम यहाँ अच्छे से जानेंगे। देखो, और इमेज को तो हम इतने ध्यान से देखते हुए चलेंगे क्योंकि इमेज हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। तो क्योंकि वो रियल व्यू देते हैं हमें, रियल इमेजिन होता है पूरा एकदम से, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर प्लांट्स के बारे में देखेंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में, दोनों पार्टों के बारे में देखेंगे। आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, प्लांट पार्ट्स। अभी जैसे कि मैंने बताया एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड, ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे। और साथ में फिर इसके आगे क्या पढ़ेंगे, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो पूरे चैप्टर का एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसके आगे क्या है, साथ ही साथ हम स्प्राउटेड के बारे में जानेंगे, स्प्राउट क्या होता है और स्प्राउट का क्या प्रोसेस है ना। इसको तो अपने घर में आप बना सकते हो क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है स्प्राउट, है ना। नाश्ते में रख सकते हो। तो अंकुरित कैसे होता है और इसे खाया कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे हम। फिर आगे हम बताएंगे कि एनिमल जो होते हैं उनके एनिमल्स एज ए फूड कैसे मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर एनिमल्स के टाइप्स भी बताया जाएगा इसमें, जो टर्म काफ़ी दिन से सुन रहे होगे, आज वो सच में जानोगे तुम लोग। जैसे कि हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है। इन तीनों वर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी। आगे चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, बस फिनिश हो जाएगा चैप्टर में, कुछ नहीं है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। कुल मिला जुला कर किस चैप्टर का जो अहम रोल है वो इन वर्डों का है, ठीक है। और इन वर्ड को हम जानेंगे डिटेल में कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। मैंने कहा अभी पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का यूज करते हैं हम, वही इंग्रेडिएंट होता है। एडिबल फूड, जब हम प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं तो जितने प्लांट्स हैं वो सारे तो खाए नहीं जाएंगे, है ना। कुछ तो पॉइजनर भी हो सकते हैं, इसलिए एडिबल मतलब जो हमारे खाने योग्य हो। नेक्टर होता है जो फूलों के बीच में पाया जाता है, जहाँ से हमारी जो मधुमक्खी होती हैं वो अपने रस को लेकर के आती हैं, मतलब रस लेकर के आती है जिससे वो हनी बनता है, ठीक है। और स्प्राउटेड सीड्स मैंने बताया कि जो कि जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, वही स्प्राउटेड सीड होता है। और हर्बीवोरस, हाँ, एच से याद रखोगे, मतलब ह से एच होता है, और एच जो एच से ही होता है हरी भरी घास। तो हर्बीवोरस हरे भरे घास प्लांट्स जो खाने वाले एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं, मतलब शाकाहारी कहलाते हैं। कार्निवोरस, सी से काऊ याद रख सकते हो, मैं यही ट्रिक यूज करती हूँ। सी से काऊ, सी से कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी, मांसाहारी मतलब है जो केवल क्या खाते हैं, मांस को खाते हैं। ओमनीवोरस कहता है प्लांट प्लस हर्बीवोरस, क्या कहते हैं प्लांट, क्या कहते हैं प्लांट भी खाते हैं और साथ में मांस भी खाते हैं, ठीक है। बोथ कह सकते हो, बोथ एनिमल एंड
प्लांट्स दोनों खाने वाले जो होते हैं वो ओमनिवोरस के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इस चैप्टर में जो समझाया गया है वो अच्छे तरीके से पूरा कंक्लूजन दे रखा है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पूरे चैप्टर के रीड करने की, क्योंकि जब क्लास 6 7 की साइंस है बहुत ईजी है। चैप्टर के लास्ट में 2 4 पॉइंट देगा और वही कंक्लूजन होता है चैप्टर, मतलब पूरे चैप्टर में वही पढ़ाया गया होता है। जैसे देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द फूड आइटम इन डिफरेंट रीजन ऑफ डिफरेंट इंडिया। ऑब्वियसली फूड के बारे में तो पढ़ रहे हैं। पहली बात तो फूड क्या होता है, फूड एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो हम खाते हैं किस लिए, विच वी ईट फॉर लाइफ, हम अपने मतलब जीवित रहने के लिए खाते हैं। जब हम बात करें फूड के फंक्शंस की तो उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वर्क करने के लिए, राइट। कुछ एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, टिश्यूज एंड सेल्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और साथ ही साथ कुछ उसमें ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो हमारे डैमेजेड सेल को रिपेयर करते हैं, है ना। ये और क्या होते हैं कि ये सारे जो फूड के फंक्शन होते हैं, वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना और किसी डिजीज़ से फाइट करने के लिए हमें स्ट्रांग बनाना और हमारी बॉडी ग्रोथ करना, मसल्स सेल्स टिश्यूज़ को हमारे क्या करना, ग्रो करना, ये सारे हमारे फूड्स के बेसिक फंक्शन हैं, ठीक है। अब जब हम वैरायटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वैरायटी की बात करने के बाद क्या होता है, फूड की जो वैरायटी की बात करेंगे तो उसमें प्लांट्स आएगा और एनिमल्स आएगा, है ना, सिंपल है। प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को हम ईट करते हैं, लाइक जैसे प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट ईट कर सकते हो। पहली बात, प्लांट एंड एनिमल जो होते हैं वो दोनों मेजर सोर्स हैं हमारे लाइफ में, किस लिए, फॉर द फूड, मतलब ऑफ फूड। उसके बाद किस लिए, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए। प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उसमें वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे देखो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, ऑयल्स और कॉफ़ी एट्सेट्रा, मतलब उसमें आ जाता है फ्लावर्स, आ जाता है स्टेम, आ जाता है रूट, आ जाता है ना, और लीफ आ जाता है। सारे पार्ट्स हम क्या करते हैं, खाते हैं ऑब्वियसली। और साथ में एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड द हर्बीवोरस, हाँ अभी तो बताया। उसके बाद कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब आप ही लोग बताओ कि इसमें फूड और जो है फंक्शन ऑफ फूड और साथ में वेरिएशन ऑफ फूड, और उसके बाद क्या कहते हैं, वेरिएशन ऑफ फूड मतलब फूड जो वैरायटी है, उसके बाद और क्या है, इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट एज यूजुअल मैंने बता ही दिया। साथ में और क्या है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्प्राउटेड, बस यही 3 ही 4 कीवर्ड हैं जिसके बारे में यहाँ अच्छे से समझा दिया गया, ठीक है। यही समरी पढ़ लो, वैसे भी पूरा चैप्टर समझ आ जाता है। अगर नहीं भी समझ आया एक बारी चलो हम समझ लेते हैं। एक बारी हम चैप्टर पूरा आराम से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि फूड जो हमारा होता है बेसिकली वो फूड जो हमारा होता है वो क्या है, सब्सटेंस है जो हमें क्या करता है, विच वी ईट फॉर लिव, जो हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो अभी मैंने एक बारी समझाया था कि फूड इज़ क्या होता है, फ्यूल होता है फॉर आवर बॉडी। मतलब जिस तरीके से गाड़ी में चलने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को क्या किसकी ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को भी मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फूड कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, एज ए फ्यूल काम करता है। साथ ही साथ फूड क्या करता है, फूड, एक मिनट, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड क्या करता है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क, काम करने के लिए हमें क्या करता है, टू डू वर्क, वर्क के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और साथ ही फूड और क्या करता है, फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करता है नीडेड फॉर रिपेयरिंग डैमेजेड सेल्स, ओके। और क्या, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज, हाँ फूड ये भी करता है, प्रोटेक्ट करता है हमको वेरियस डिजीज से। क्या कह सकते हो तुम, फूड प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीज, ओके। तो फंक्शन से पहला क्या है, फूड प्रोवाइड, मतलब फूड जो होता है इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क, और फूड प्रोवाइड्स मटेरियल्स नीडेड रिपेयरिंग डैमेज सेल्स, और साथ में प्रोटेक्ट करता है हमें वेरियस डिजीजेस से। और क्या करता है, फूड गिव अस एसेंशियल मटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ,
एज यूजुअल आई टोल्ड यू। फूड और क्या करता है, फूड ऑल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, मैंने अच्छे से बताया था। तो अभी जो हमने जाना ये बेसिक फूड के बारे में, फूड एक सब्सटेंस होता है विच वी ईट टू लिव कॉल द फूड, और साथ में फंक्शंस ऑफ द फूड अच्छे से जान गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। नेक्स्ट देखते हैं कि हम, एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं फूड वैरायटी के बारे में। तो वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, यही हमारा वैरायटी होता है। क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स का फूड खाना डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून में, इवनिंग में, है ना, ठीक है। और बीच में भी खाना, शाम के टाइम 5 बजे स्नैक्स लेना, रात में डिनर लेना, मॉर्निंग में क्या करना, ब्रेकफास्ट लेना, और उसके बाद दोपहर में भी लंच लेना। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड भी हम लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, देयर इज अ ग्रेट वैरायटी, फूड जो होता है फॉर डिफरेंट पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट प्लेसेस, ये बहुत बड़ी बात है। फूड जो होता है वो क्या होता है, फूड की एक ग्रेट वैरायटी है जिसमें डिफरेंट पीपल के लिए क्या होता है, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट प्लेस। अगर मान लो मैं दिल्ली में हूँ, है ना, आप लखनऊ में हो, आप कहीं हो, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के डिफरेंट डिफरेंट फूड होंगे, ये कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है, यही फूड की वैरायटी होती है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे दे रखा है, क्या बॉक्स दे रखा है। अब इसमें आप नोट डाउन कर सकते हो क्या, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट जहाँ जहाँ रहते हैं, आपके कोई दोस्त रह रहे हो उनसे नाम पूछो, उनके उनके नाम नोट करो, और साथ ही साथ में फूड आइटम ईटन इन अ डे, उनसे पूछो फूड आइटम क्या खाते हैं। जनरली मैं जब लखनऊ जाती हूँ तो लखनऊ में मैं फूड में क्या लेती हूँ, ऑब्वियसली दाल चावल सब्जी वॉट एवर एट्सेट्रा। और यही जब दिल्ली में रहती हूँ तो वहाँ पे टिंडा कुछ नए नए होते हैं, बीन और पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत सारे नए नए सब्जी होते हैं ना। हालांकि मिलता तो उत्तर प्रदेश में भी है, पर एक मतलब वहाँ का रहन सहन कुछ इतना ब्रांडेड नहीं होता, वहाँ का रहन सहन थोड़ा सा नॉर्मल होता है, यार जो मिल गया खा लिया ठीक है। पर यहाँ क्या है, ऐसी चीज़ें मिलती हैं, अगर रूम पे कोई आ भी जाता है लाइक, तो उसको वैसी चीज़ें मतलब प्रोवाइड की जाती हैं। दाल चावल तो कोई भी नहीं खाना प्रेफर करता। साथ में क्या करो, सिंपली अपने इमेज को देखते चलो, डिफरेंट फूड आइटम्स, इमेज ज़रूर ध्यान से देखो क्योंकि वो रियल व्यू हमें देती हैं, तो इसलिए इमेज को ध्यान से देखते चलना है। अब देखो यहाँ पे फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट, क्या है ये इंग्रेडिएंट, ज़रा देख लेते हैं, एक बारी बेसिक जान लेते हैं कि इंग्रेडिएंट आखिर होता क्या है। इंग्रेडिएंट अभी मैंने बताया, जब पर्टिकुलर डिश को तैयार करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होता है वही मटेरियल क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक बेसिक दे रखा है कि वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, रॉ राइस को लिया, कच्चे राइस को लिया और वाटर में डाल के बॉईल कर दिया। जस्ट टू मटेरियल, क्या कह रहा है, जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड प्रिपेयर अ डिश ऑफ द बॉइल्ड राइस, ठीक है। ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट क्या होता है, इंग्रेडिएंट से ही हम कोई पर्टिकुलर डिश तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो व्हाट डू वी ईट, इसे आप ना भरना जो बच्चे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, अभी बताया था फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस क्या होते हैं। फूड मटेरियल्स में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आ सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर देखें तो प्लांट एंड एनिमल, ये क्या है, मेजर सोर्सेस हैं ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल जो होते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल्स के लिए। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अ प्लांट, तो प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट प्रोवाइड करता है हमें सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, शुगर, टी एंड कॉफ़ी एट्सेट्रा। तो फूड से हमें ये सारे मिलते हैं। अगर वहीं अदर हैंड बात करते हैं हम एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स प्रोवाइड हमें क्या करता है, मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। ये हमारे जो मेजर सोर्सेस हैं बाय प्लांट्स एंड बाय एनिमल्स, तो ये क्या हो गए दोनों, ये हमें मिलते हैं। अब देखो कुछ तो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, है ना, एक मिनट आगे दे रखा होगा, अभी यहाँ पे फिल करना होगा कि इंग्रेडिएंट यूज टू
प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेस। कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ नोट मतलब पहले से मेंशन है और कुछ आप जो है यहाँ पे मेंशन करो जो कि किसी फूड को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है। और आगे हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे जो देखो एक बारी, प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ द फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक द ग्रेन सीरियल्स, इससे मैंने तो बता ही दिया। अब आगे देखते हैं प्लांट जो होता है पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड। जो प्लांट होते हैं उनके तो हम पार्ट्स को खाते हैं और साथ में एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी एज ए फूड यूज होते हैं। तो चलो एक बार ज़रा देखते हैं क्या होता है। प्लांट्स के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा प्लांट हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस सॉरी, अब प्लांट हर्बीवोरस होता है बोल दिया। प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है। क्या होता है, प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि दे प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स एंड स्टोर एक्सेस फूड। जो होता है वो दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सेस फूड को स्टोर करते हैं। और वही जो पार्ट्स होते हैं क्या करते हैं, हम एज सोर्सेस ऑफ फूड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना। यहाँ पे एक प्यारा सा प्लांट्स दे रखा है, प्लांट के बारे में अच्छे से देखो यही चीज़। बाकी जो इसमें मेंशन है अगर हम डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम हमारे माइंड में ऐसे छप जाता है जो कि हमें बाद में वो पूरा याद दिला देता है कि अच्छा इसमें देखो दो पार्ट्स हैं, इसको तो ध्यान में रखना। रूट सिस्टम आखिर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर रूट सिस्टम एक रूट सिस्टम जानना है, एक सूट सिस्टम जानना है। रूट सिस्टम के अंडर में केवल रूट आता है और रूट में प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। ऑब्वियसली जो अपर पार्ट की रूट है उनको प्राइमरी रूट कहेंगे और जो नीचे होगा वो सेकेंडरी रूट कहा जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे सूट सिस्टम क्या है, सूट सिस्टम में क्या आएगा, सूट सिस्टम में जो हमारे प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। क्या क्या, और फ्रूट्स आते हैं। और साथ में ये प्लांट्स, ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जिस स्टेम में लगते हैं, कुछ चीज़ों का स्टेम भी खाया जाता है तो वही स्टेम होता है। और उनकी पत्तियां जो खाया जाता है वो हमारा लीफ होता है। चलो एक ऐसा पौधा बताओ जिनके हम फ्लावर्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं, ठीक है। ऐसा पौधा बताओ, थोड़ा सा क्रिएटिव होगा। और बड क्या होता है, साथ में इंटरनोड क्या होता है और नोड क्या होता है। ये वही होता है जहाँ वो पत्ती के पास से थोड़ा सा निकला होता है ना, प्यारा सा छोटा सा पत्ता, वो हमारा बड होता है। और जो पत्ती का डंठल होता है नीचे वाला वही हमारा नोड होता है। और उस जिसमें से वो निकला होता है वो मतलब स्टेम वाली जो नीचे का मतलब पार्ट होता है उसी को हमारे इंटरनोड कहते हैं, उसको हमारे इंटरनोड कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो एडिबल प्लांट्स होते हैं, एडिबल जो पार्ट्स होते हैं हम वही खाते हैं। अब ये एडिबल क्या होता है, एडिबल का मतलब होता है, सिंपल है, देखो सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. जो हमारे सीड्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं और साथ में लीव्स को यूज करते हैं, यहाँ पे समझा रखा है। तो चलो कुछ तो यहाँ पे है, एक पार्ट है प्लांट पार्ट्स एज ए फूड, इसको क्या करो फिल करो, इसको क्या करो पूरा फिल करो, इससे एक ओवरव्यू मिलेगा आप लोगों को जिससे समझ आएगा कि हाँ कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो चलो हम एक बार तो वैसे बेसिक देख लेते हैं कि जो एडिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स उसमें क्या क्या आ जाता है। रूट, रूट में किसका किसका आता है, मूली खाते हो, गाजर खाते हो तो कैरेट हो गया, रेडिश हो गया है, एंड स्वीट पोटैटो तो सबके घर खाया जाता है भर भर के। जब हम बात स्टेम की करते हैं, स्टेम में क्या क्या खाते हो यार, स्टेम में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, फटाफट बताओ। कि जब हम साग खाते हैं तो क्या करते हैं, चने के स्टेम को खोट लेते हैं, है ना, पोटैटो का स्टेम ले लेते हैं, शुगर कैन तो हर कोई खाता है, जिंजर अनियन ये सारी चीज़ें हमारे स्टेम में आता है, ठीक है। अगर वहीं हम लीफ की बात करें, लीफ में तो सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, स्पाइनच, कैबेज, मस्टर्ड, कोरिएंडर, मिंट। यार मिंट की तो चटनी ठंड में तो, ठंड में गर्मी में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। और कोरिएंडर तो सभी हर सब्जियों में पड़ता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, लीफ की बात हो गई, ठीक है। और अगला हमें बात करना है किसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में। किस किस, अब ऐसा प्लांट कोई देख लेना जिसमें जिसमें हम हर चीज़ खाते हैं। फ्लावर्स की बात जब करें तो कली फ्लावर्स, ब्रोकली, उसके बाद क्या हो गया बनाना, उसके बाद पम्पकिन एट्सेट्रा।
अब वहीं फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स एप्पल, मैंगो, पपाया, है ना, पम्पकिन और बनाना, ये सारे एटसेट्रा, ये सारे फ्रूट्स में आते हैं। साथ ही साथ सीड की बात करें जब हम, सीड में क्या आएगा, पी आएगा, पी मटर, पल्स, है ना, मेज, मस्टर्ड, बीन्स और क्यूमिन सीड्स एटसेट्रा, ये सारे हमारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो क्या क्या हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट्स हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, नहीं, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स, ये सारे हमारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पे एक बारी पहेली और बूझो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। डू नॉट ट्राई टू ईट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। ये बात तो एकदम सही कहा इन्होंने, क्योंकि अगर हम रैंडम मुंह से चखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कोई पॉइजनस भी हो सकता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, राइट। देखो ये तो खिसक गया, कहाँ थे, स्प्राउटेड पार्ट, नेक्टर, जी बिल्कुल। देखो तो अब हमें देखना है एक छोटा सा चीज़, और वो क्या है कि एक छोटा सा इमेज दे रखा है यहाँ एक्टिविटी 4 एंड 5 में, कि हम जब कोई सीड्स लेते हैं उनको क्या करते हैं, 1-2 दिन भिगो करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, स्प्राउटेड हो जाता है। तो जब स्प्राउटेड हो जाता है वो हमारे मतलब हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है स्प्राउट से, एक लेमैन लैंग्वेज से हट करके एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में देखते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स को क्या करते हैं, लाइक मूंग एंड चना, ये क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं टू जर्मिनेट, डेवलपिंग स्मॉल वाइड स्प्राउट्स इज कॉल्ड द स्प्राउट्स, ओके। यही हमें कहलाता है स्प्राउट। और क्या होता है, स्प्राउट्स आर रिच इन द विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल। रिमेंबर कि विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल से रिच होता है क्या, हमारा ये स्प्राउट, ठीक है। और दीज स्प्राउट्स आर मोर न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे स्प्राउट जो होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड। आगे बढ़ते हैं, ये स्प्राउट के बारे में हमने देख ही लिया, और यहाँ एक छोटा सा और इमेज दे रखा है। डू यू नो वेयर हनी कम्स, क्या तुम्हें पता है हनी कहाँ से आता है, डेफिनेटली नेक्टर से आता है। और कौन ले आता है, मधुमक्खी खुद ही ले आती हैं, बेहाइव्स, है ना, वो खुद ही ले आती हैं स्वीट स्वीट जूस को, और उसके बाद क्या करती हैं, यहाँ से मधुमक्खी बन जाता है। आओ हम जानते हैं एक थोड़ा सा एक और चीज़, वो क्या है, एक मिनट, वो क्या है, व्हाट डू एनिमल ईट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनिमल क्या खाते हैं। अब एनिमल कोई एक प्रकार का नहीं होता है कि बस वो क्या करे, घास वूस खाते चले जाए, बस नहीं। एनिमल जो होता है, एनिमल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, एज ए फूड यूज होता है, जिसमें से क्या, एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट यूज एज ए फूड इज मिल्क, है ना। मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेनी अदर प्रोडक्ट्स, जैसे घी, बटर, कर्ड, चीज़ एंड पनीर एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं एनिमल से, और सबने खाया होगा, ठीक है। अब देखो एक एनिमल यहाँ पे दे रखा है इमेज में, प्यारा सा, ये स्क्वायरल क्या कर रही है कि कुतुर कुतुर कर रही है, यहाँ पे हर चीज़ को खाया जा रही है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या है, एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। 3 टाइप्स में बांटा जाएगा, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा दिया ये क्या होता है। अब इस चैप्टर का एक समरी सुन लेना अच्छे से, और यहाँ पे क्या कर देना कि एनिमल एंड देयर फूड, एनिमल्स का नाम लिखो और उनसे जो फूड मिलते हैं वो लिखो, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद देखो यहाँ पहेली के मन में फिर से कोई सवाल है, पहेली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। अच्छा चलो, ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस लिखोगे तो ह्यूमन बींग्स को कहाँ प्लेस करोगे। अगर मुझे प्लेस करना होगा तो मैं डेफिनेटली कहाँ करूँगी, मैं तो एक बार यहाँ खाली पेज आ जाऊँ, है ना, मुझे प्लेस करना होगा तो मैं ये कहूँगी जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस दोज एनिमल्स होते हैं दैट ईटन ओनली प्लांट और प्लांट्स प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड द हर्बीवोरस। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, काऊ हो सकता है, गॉट हो सकती है,
डियर हो सकता है और रैबिट हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, शिप हो सकता है। ये सारे हमारे हर्बीवोरस में आते हैं। चलो ठीक है, हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस में कौन कौन आएगा? कार्निवोरस में हमारे कार्निवोरस में क्या क्या आएगा? कार्निवोरस दोज एनिमल्स दैट ओनली ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड द कार्निवोर्स। तो इसमें क्या आएगा? लायन और टाइगर और ईगल एटसेट्रा, जो एक दूसरे को खा जाते हैं, चबा चबा करके खाते हैं। जब हम ओमनीवोरस की बात करते हैं तो दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट प्लस फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड द कार्निवोरस। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ओमनीवोरस में ही हमारे ह्यूमन बींग्स आते हैं, राइट। और क्या आता है? कैट आता है, डॉग आता है, और कॉकरोच, काउच एटसेट्रा, ये हमारे ओमनीवोरस में आते हैं। थैंक यू गाइज फॉर कोऑपरेट विद अस। बाकी एक्सरसाइज तो यार चैप्टर मैंने ऐसा पढ़ाया है कि एक्सरसाइज तुम खुद कर सकते हो, एक्सरसाइज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एक्सरसाइज में क्या है? समरी मैंने समझा ही दिया है। सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटी बहुत ही ईजी है, इसे खुद से करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ईजी है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको अच्छे से कर सकते हो। और उसके बाद मिल्क करना है, देखो कॉलम को मैच करना है, कर्ड वगैरह, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ कराने की बात नहीं। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।